हेलो बच्चों, मैं रजनी कौर आज आपको कबीर की साखियाँ भावार्थ सहित समझाऊंगी। यह साखियाँ कबीर जी के द्वारा रचित हैं। इन साखियों में जहाँ कबीर जी ने एक और प्रेम का गुणगान किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आदर्श संत के लक्षणों के बारे में बताया है। उनके अनुसार एक आदर्श संत वही है जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, भेदभाव पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। कबीर जी के अनुसार ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से ही छोटा बड़ा होता है। उन्होंने अपनी साखियों में समाज में फैले अंधविश्वास का भी विरोध किया है। संत कबीर जी ने अपने पहले शब्द की सहायता से एक और समाज में चल रहे आडंबरों का विरोध किया है, तो दूसरी ओर हमें ईश्वर को खोजने का सही रास्ता भी दिखाया है। उनका मानना है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे खुद के अंदर है। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी से होने वाले बदलाव में बहुत ही अंतर है। जो ज्ञान की आंधी है उसके द्वारा मन में से बुरे विचार निकल जाते हैं। कवि का मानना है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की दीवारें टूट जाती हैं और मोह माया के बंधन खुल जाते हैं। चलिए आइए अब हम पहली साखी पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि मानसरोवर रूपी जल जो है, मानसरोवर रूपी जल में हंस खेलता रहता है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो मस्ती करता हुआ मोतियों को चुगता रहता है। अब उड़ी अनंत न जाए। उसे इस क्रीड़ा में इतना आनंद मिल रहा है कि वो यहाँ से उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद कहीं और नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ पर प्रेमी से कबीर जी का अभिप्राय भक्त से है। कबीर जी कहते हैं कि मैं सच्चे भक्त को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे कोई भी ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं मिला। अर्थात उसे इस संसार में सभी पाखंडी लोग मिले। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीर जी कहते हैं कि यदि दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, कलेश इत्यादि बुरी भावनाएं नहीं रहती। साथ ही जब दो सच्चे ईश्वर भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात या ऊंच नीच का भेदभाव सब खत्म हो जाता है और पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि पखापखी मतलब पक्ष विपक्ष, कि आजकल पक्ष विपक्ष के कारण यह सारा जग हर एक को आपस में सबको भुलाता जा रहा है, सब रिश्तों को दूर करता जा रहा है। निरपख होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। जो बिना किसी भेदभाव के भगवान का भजन करता है, निरपरख मतलब बिना किसी परख के, बिना किसी भेदभाव के भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा सुजान है, सच्चा भक्त है। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जो इंसान
बिना किसी भेदभाव के प्रभु भक्ति करता है, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। हिंदू मुआ राम रहीम, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सोई जीवता, जे देह के निकट न जाई। इसमें कबीर जी ने कहा है कि जो हिंदू है वो तो राम का भजन करता रहता है और मुस्लिम खुदा को याद करता रहता है। कबीर जी कह रहे हैं कि हमारे समाज में फैले हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी भेदभाव बढ़ रहा है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था। वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे और मुस्लिम खुदा को। कह कबीर सो जीवता, जे दोही के निकट न जाए। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने को ईश्वर के पास नहीं ले गए, अर्थात अपने आप को ईश्वर से दूर करते रहे, क्योंकि उनमें प्रभु की भक्ति से ज़्यादा भेदभाव और नफ़रत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से कबीर जी ने हमें उपदेश दिया है कि हिंदू मुसलमान दोनों ही एक हैं, राम और खुदा दोनों ही ईश्वर के रूप हैं, इसलिए हमें बिना किसी भेदभाव के प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। काबा फिरे काशी भया, रामे भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जीम। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों ने आपसी भेदभाव को नष्ट नहीं किया, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि इन दोनों को आपसी भेदभाव को नष्ट कर देना चाहिए। उनका मानना है कि हिंदू और मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं तो उससे मंदिर और मस्जिद दोनों एक समान लगेंगे। फिर राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगेंगे। कवि कहता है कि मोटा चून मैदा भया, जब गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता तो वह खाने योग्य नहीं रहता, लेकिन जैसे ही गेहूं को बिल्कुल पीस दिया जाता है, बारीक कर दिया जाता है, तो वह स्वादिष्ट खाने के लायक हो जाता है। उसी प्रकार बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। ऊंच कुल का जन्मिया, जेकरिन ऊंची न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कबीर जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मनुष्य के कर्म ऊंचे नहीं हैं। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसका जन्म ऊंचा माना जाता है। जैसे सुब्रन कलश सुरा भया, सुब्रन मतलब सोने का, कलश मतलब घड़ा। जैसे कि अगर सोने के मटके को शराब से भर दिया जाए और वह किसी साधु को दे दिया जाए तो भी वह मूल्यहीन रहता है। सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद अगर व्यक्ति बुरे कर्म करता है और दूसरों का भला नहीं करता तो वह व्यक्ति नीच ही माना जाता है। अर्थात व्यक्ति के कर्मों की वजह से ही व्यक्ति बड़ा या छोटा होता है। धन्यवाद।